प्रतिमा अर्पित किया जा रहा है। माँ देवी का चिन्ह आचार्य श्री के चरणों में आप प्रकट कर रही हैं। संत भगवान की तरफ से, आचार्य श्री की तरफ से आपके भगवान की कथा के साथ साथ संसार की भी कथा करनी पड़ती है। और भगवान के साथ संसार रहे तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन केवल संसार रहे और भगवान न रहे तो काम अच्छा नहीं है। किसी विशेष कार्य से मुझे जाना पड़ा। यहाँ भी एक यज्ञ हो रहा है और मैं यज्ञ से ही आ रहा हूँ। हमारे एक रिश्तेदार हैं, एक लड़का IAS हुआ है, उसी की शादी देखना था। उसी और माता जी बहुत आगे बात बढ़ गई और ये सब के बीच में स्वामी जी की कृपा है। हम बहुत भूमिका न रखते हुए सीधे भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज जी कह रहे हैं हम तो कल जन्म कराएंगे। अब हमारा तो भाई प्रतिबंध है, इसलिए हम अपने प्रतिबंध में, इनका अपना प्रतिबंध है। निवेदन करूं, भगवान का जन्म हुआ, भगवान प्रकट हुए। भगवान अजन्मा होकर भी जन्म धारण करते हैं, लेकिन जीव की दृष्टि में वह जन्म है। वस्तुतः परमात्मा का जन्म होता नहीं है, परमात्मा प्रकट होते हैं। और आजकल देखते हैं फेसबुक पर भी लोग लिखते हैं हमारा प्राकट्य उत्सव। साहित्य समाज का दर्पण है। आज लोगों को शुद्ध हिंदी लिखने नहीं आ रही। कहाँ पूज्य लिखा जाता है, कहाँ पूजनीय लिखा जाता है, कहाँ आदरणीय लिखा जाता है। क्योंकि जब से मोबाइल चला तब से लिखना पढ़ना भी खत्म हो गया। हिंदी पढ़ाने वालों को ही हिंदी नहीं लिखने आ रही। दुर्भाग्य तो ये दुर्भाग्य है। ध्यान से समझेंगे बात समझ में आएगी। परमात्मा का प्राकट्य होता है। परमात्मा और जीवात्मा में एक अंतर है। परवश जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परमात्मा प्रकट होता है कैसे? जैसे कि काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है। काष्ठ में कोई अग्नि डालता है, लेकिन काष्ठ में अग्नि है तभी तो प्रकट हो रही है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा सर्वत्र है। देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए परमात्मा प्रकट होते हैं। भगवान को प्रकट करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बिना भक्ति के भगवान प्रकट हो ही नहीं सकते। तो अब प्रश्न उठता है कि ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान की परिभाषाएं समाज में बहुत तरह से दी जा रही है। ज्ञान का मतलब है अभिमान शून्य हो जाना। ध्यान से सुने, जहां अभिमान की शून्यता है, जहां यह नहीं है कि मैं जानता हूं या मैं ही हूं, जहां यह भाव समाप्त हो जाए, तिरोहित हो जाए, इसका समापन हो जाए, उसी भाव का नाम है ज्ञान। और भक्ति का मतलब क्या है? जिसके माध्यम से परमात्मा हमारे पास चले आए। भक्ति और प्रपत्ति दो बात है। आगे रास पंचाध्यायी की टीका में श्रीधर स्वामी ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है। भागवत बड़ा कठिन है, इसलिए मैं केवल प्रणाम कर रहा हूं। नहीं कथा सुनाई जाए तो बहुत मुश्किल हो जाए, समझ में आएगी नहीं, ऊपर से पढ़ने लगेगी। इसलिए सिलेबस को थोड़ा डाउन कर रहा हूं। भगवान प्रकट हो रहे हैं। भगवान का जन्म हुआ मथुरा में। मथुरा क्या है? बोले हृदय है। भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता। भगवान हृदय में रहते हैं।
मथुरा हृदय है, लेकिन मथुरा में जन्म लेकर के भगवान रहे नहीं। क्यों? क्योंकि वहां का राजा है कंस। कंस का मतलब है जो जीव को मारता है, जो अहंकार की वृत्ति है, उसी का नाम है कंस। कस हिंसायाम धातु है व्याकरण में, जो जीव की हिंसा करता है। जहां मारपीट होती है, जहां अभिमान है, अहंकार है, भगवान वहां रहने वाले नहीं हैं। वहां से कहां आ गए? भगवान गोकुल आए। गोकुल का मतलब जहां कम से कम 20 लाख गायें रहती हों, उसका नाम गोकुल है। गोकुल का मतलब गवाम कुलम इति गोकुलम, जहां गायें कई प्रकार की रहती हों। ध्यान से सुनेंगे, ये फ्रिजियन गाय गाय नहीं है, गदही है। फिर से सुन लीजिए, फ्रिजियन गाय का दूध पीना और गदही के दूध के बराबर है। लोग कहते हैं महाराज जी गाय रखे हुए, ये गाय नहीं है, गदही है। गाय का मतलब हमारे यहाँ कुछ देसी नस्ल है, और गाय का जो दूध पीता है उसे स्वर्ण भस्म खाने की आवश्यकता नहीं है। गाय का दूध पीने वाले की बुद्धि प्रखर होती है, और भैंस की का दूध पीने वाले की बुद्धि मोटी होती है। कभी आप परीक्षा लीजिएगा, गाय का बछड़ा तुरंत तेज गति से चलता है, और भैंस का पाणा जी, भैंस का दूध पीने वाले पहलवान होते हैं, और गाय का दूध पीने वाले ज्ञानवान होते हैं, शार्प ब्रेन होता है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा रही, गाय का दूध संत महापुरुष ब्राह्मण पीते थे। कौन सा गाय का दूध? अग्रम अग्रे चरंती नाम औषधि नाम बने बने। जो गायें चरती हैं उनका दूध, छोटी छोटी गायें जो देखते हैं आप, पहाड़ों पर रहती हैं, उनका दूध पीजिए, कभी जीवन में कोई बीमारी ही नहीं आएगी। और भी हमारे यहाँ साहिवाल, जमुनापारी, रेड सिंधी, गिर, ये तमाम सारे नस्ल हैं। भगवान गायों के बीच में रहते हैं। गंगा, गीता, गायत्री, गौ और गोविंद भगवान के 5 प्राण हैं। भगवान गोकुल गए, किसके यहाँ? नंद जी के यहाँ। नंद का मतलब क्या है? नंदयति सर्वजनान इति नंदः, जो सबको आनंदित करे उसी का नाम नंद है। अब कुछ लोग सोचते हैं हमारा भला हो जाए, दूसरे का हो चाहे मत हो। जो सबको आनंद दे उसी का नाम नंद है। यशोदा किसे कहते हैं? जो दूसरे को यश दे। बोले इतना बड़ा आयोजन करा दिया आपने, बोले सब आपका आशीर्वाद है। और कुछ लोग छाती तान के कहे मैंने कराया। यशोदा की विशेषता है, मैया यशोदा यश देने वाली हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, नंद जी ने 7 तिल के पहाड़ दान किए। यही नहीं, 20 लाख गायों का दान किए। विश्वनाथ चक्रवर्ती भागवत में लिखते हैं। और भागवतकार कहते हैं कि 2 लाख गायों का दान किया, खूब गायों का दान किया, गोदान किया, सोना चांदी हीरा मोती दिया। बोले महाराज इतना आया कहां से? बोले भगवान आते हैं तो व्यवस्था बना कर आते हैं। भगवान व्यवस्था बनाकर आते हैं। क्या बनाकर आते हैं? बोले नंद जी के आंगन में कल्प वृक्ष आ गया, नंद जी के कोष में कांचन मणि आ गई। जितना खर्च करो खत्म होने वाला है ही नहीं। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, और धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। नंद ने खूब दान किया। भगवान का अंधेरे में जन्म हुआ, भगवान उजाले में क्यों नहीं आए? भगवान कहते हैं दुनिया वाले कान खोलकर सुन लो, जब संसार में चारों तरफ तुम्हारे लिए अंधेरा हो जाए तो एक बार मुझे याद करना, मैं प्रकट हो जाऊं। जब तुम्हारा कोई सहारा नहीं हो तो मैं तुम्हारा सहारा बनकर प्रकट हो जाऊं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नंद ने बड़े उत्सव के साथ, धूमधाम के साथ मनाया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष महात्मा आ रहे हैं। भगवान शिव
और ब्रह्मा जी दोनों दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। भगवान कृष्ण की माता जी छठी मना रही थी। भगवान कृष्ण का जन्म किस तिथि को हुआ था? किस तिथि को? अष्टमी को। आप वही लोग, जैसे एक विद्यालय था तो वहां एक इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्शन में गए, जैसे आजकल के बहुत आए थे विद्यालयों की हालत है। आप देखिए, पहाड़ा नहीं पढ़ने आता है, अध्यापक है। एक जगह एक मास्टर साहब पढ़ा रहे थे अंग्रेजी, NATURE ऐसे करके बता रहे थे स्पेलिंग। नटूरे, नटूरे माने प्रकृति, नेचर को नटूरे पढ़ रहे थे। तो हेडमास्टर साहब उनसे भी ज्ञानी थे, आगे बढ़े, बोले अरे मास्टर साहब, बच्चों का फटूरे क्यों बिगाड़ रहे हैं? फ्यूचर इंस्पेक्शन करने के लिए आए एक इंस्पेक्टर साहब। उन्होंने पूछा, भैया ये कौन सा क्लास है? बोले ये तो 9th क्लास है। कौन सा पीरियड चल रहा है? बोले हिंदी। अच्छा, बहुत अच्छा। तो बच्चों, हिंदी का पीरियड चल रहा है तो एक बात बताओ कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? बच्चों ने कहा, गुरुजी हम तो अभी 8वां पास करके 9वां में आए, हमको पता नहीं किसने तोड़ा। तो हुआ कि तब क्लास टीचर को बुला लो। क्लास टीचर जी आए तो उन्होंने पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? उन्होंने कहा, देखिए मैं तो 7वां क्लास का क्लास टीचर था, कोई था नहीं, तो मैं जबरदस्ती ये क्लास देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं। तब हुआ कि हिंदी के मास्टर साहब को बुला लो। हिंदी के मास्टर साहब आए, बोले क्या करें महाराज, सर्टिफिकेट तो लगाए हैं हिंदी का, लेकिन हम तो मूल रूप से गणित के अध्यापक हैं, हमको पता नहीं शिव का धनुष किसने तोड़ा। तब हुआ कि हेडमास्टर साहब को बुला। हेडमास्टर साहब आए, उनसे प्रश्न हुआ कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? उन्होंने कहा, देखिए महाराज, ये ट्रांसफर की बीमारी बड़ी खतरनाक है। हम पूर्वी उत्तरी बिहार से ट्रांसफर सहरसा से होकर के यहाँ आए, और जब हम ज्वाइन किए उसी दिन हम मेडिकल लीव पर चले गए। जब हम आए थे तो शिव का धनुष नहीं टूटा था, अब हम मेडिकल लीव पर चले गए। अब 3 महीने से मेडिकल लीव पर थे, कल ही ज्वाइन किए हैं। अब इसके बीच में कोई तोड़ दिया हो तो मुझे विचार करिए। राम का जन्म 9वीं को हुआ, कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ। भगवान श्री कृष्ण अष्टमी को आए। 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14। चतुर्दशी को छठी मनाई जा रही थी। भगवान राम, ये भगवान शिव और ब्रह्मा जी दर्शन करने आ रहे हैं। जिस श्रीमन नारायण परमात्मा के नाभि में ब्रह्मा प्रकट होते हैं, जिस नाभि से, और वेद तो कह रहा है कि जो असीम है आज ससीम हो गया है, जो अनंत है वो अंत में आ गया है, जो बड़ा है वो छोटा हो गया है, और जो बाप था वो बेटा हो गया है। उस प्रभु के दर्शन के लिए ब्रह्मा जी और शिव जी आए। ब्रह्मा जी बने चेला, शिव जी बने गुरु। दोनों आए कहा? नंद के गोकुल में। भगवान शंकर भी, ये भगवान कृष्ण भी चाहते थे कि जरा हम भी इन लोगों का दर्शन करने। छठी मना रही थी, उसी समय रोने लगे भगवान कृष्ण। एक सखी ने कहा, एक बात बताओ यशोदा? बोले हाँ। तेरे लाला को लग रहा है कहीं ना कहीं नजर लग गई है। बोले कोई झाड़ने फूकने वाला बाबा है? बोले हाँ, यमुना के किनारे एक बाबा आके बैठा हुआ है, उस बाबा को कहो तो बुला लो। बोले बुला कर लाओ। बाबा को बुलाया। शिव जी बोले, देखो भैया, पहले कंपाउंडर जाता है तब हमारा डॉग, तब हम जाते हैं, पहले कंपाउंडर को भेजेंगे। ब्रह्मा जी उनके सहयोगी डॉक्टर हैं। ब्रह्मा जी गए भगवान श्री कृष्ण के पास, देखे, बोले वारे प्रभु, गजब तुम्हारी माया है, छोटा बच्चा बन करके रो रहे हो। भगवान ब्रह्मा जी की तरफ देखे, और जो ही देखे तो लगा कि ब्रह्मा जी को समाधि लग जाएगी। भगवान ने नजर हटा दिया, क्योंकि भगवान अगर देख दें तो फिर संसार की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। अगर भगवान की दृष्टि आप पर पड़ गई और आप भगवान के हो गए तो फिर संसार की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर रोने लगे सिंह भगवान कृष्ण।
तो ब्रह्मा जी ने कहा मैया एक बात कहूँ? बोले हाँ। बोले ये ऐसे नहीं ठीक होगा, इसको बड़े वाले डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ेगा। जरा बड़े वाले डॉक्टर साहब को लाओ। जब बड़े वाले डॉक्टर साहब बाहर खड़े हुए तो मोटे मोटे छोटे छोटे लिपटे भुजंग अंग अंग रंग रंग, अब विशेष विशेष प्रकार के सांप, कहीं मोटे कहीं छोटे कहीं पतले कहीं डोड़ करईत अजगर, ये तमाम तरह के सर्प लगाए हुए हैं। भैया ने कहा अरे बाप रे, अगर एक सर्प भी कहीं भूल से हमारे घर में छूटा तो कितनों को नमो नारायण आय कर देगा। इसलिए कृपया बाबा आधार कार्ड निकालो। बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े शहरों में अगर आई कार्ड नहीं है आपके पास, मुझे याद है एक बार द्वारिकापुरी में मैं भागवत कथा कर रहा था, गलती से किसी के पास आईडी नहीं थी। हम लोग जो गाड़ी से आ रहे थे पोरबंदर में, किसी के पास आईडी नहीं थी। विश्वास न करें, 4 घंटे उसी इनोवा में ही सोना पड़ा। होटल वाले ने कहा मैं घुसने नहीं दूंगा। आज की बात नहीं है, लगभग आज के 16 साल पहले की बात है। और यहाँ ये गुजरात की भूमि की विशेषता है। और यहाँ तो आओ जाओ, कोई लेने देने वाला नहीं, बस माल थमा दो। मैया ने पूछा, शिव जी को दर्शन दिया, भगवान चले गए, शिव जी चले गए, नंद जी गए कंस को घर देने के लिए। देखिए अब ध्यान से सुने, जब आपके यहाँ कोई अच्छा काम हो रहा हो तो दुष्टों का बुखार बढ़ जाता है। नंद जी ने कभी टैक्स नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि नंद जी के पास कोई बेटा बेटी था ही नहीं। तो नंद जी सोचे जब हम मर जाएंगे तो सारी संपत्ति राजा की हो जाएगी। अब नंद जी महाराज कंस को टैक्स देने गए। जब भगवान का जन्म हुआ तो नंद जी की उम्र कितनी थी? 88 वर्ष। और यशोदा मैया की उम्र कितनी थी? 80 वर्ष। एक बात आपको बताऊं, भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। आपको बताऊं, श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान में बहुत बड़ी शक्ति है। समस्तीपुर में एक राज परिवार है जो हमारी परंपरा में शिष्य है। उनके बहू की उम्र थी 48 वर्ष और बेटे की उम्र थी 52 वर्ष। छोटा राज परिवार है, छोटी सी बात हो गई। बोले महाराज क्या कहें, हमारे यहाँ 5 बहू हैं, सबसे छोटी बहू की उम्र है 36 साल। अब किसी बहू को बेटा नहीं, हम 3 भाइयों के बीच में। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुष्ठान का यह परिणाम हुआ कि उस परिवार में एक भी बहू को बेटा नहीं था। हमारे कलाकार लोग जानते हैं, 2013 में भागवत हुई और 14 के लास्ट में 48 साल की बहू और 52 वर्ष के बेटे को बच्चे का पुत्र का जन्म हुआ। ये श्रीमद् भागवत का जहां विज्ञान कह चुका था कि संतान नहीं होगी। इसलिए आप इसे केवल किताब न समझे, ये भगवान का स्वरूप है। भरोसा भगवान का रखिए। नंद जी कंस के पास गए कंस का विचार लेने के लिए। कंस को बधाइयां दी, कंस को बताया। कंस को पता भी चल गया था। कंस ने कहा बधाई हो नंद जी, आपके घर में बुढ़ापे में लाला भैया है। कंस को कर दे करके वसुदेव जी महाराज मिलने आए। नंद जी और वसुदेव जी का सुंदर संवाद हुआ। वसुदेव जी महाराज ने नंद जी से कहा कि आपके 7 पुत्रों को, नंद ने कहा वसुदेव जी आपके 7 पुत्रों को कंस ने मार दिया, एक बेटी थी उसको भी मार दिया, एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। तो नंद जी ने बड़ी अच्छी बात की, ध्यान से सुनो बेटो चुपचाप। नंद जी ने कहा, वसुदेव जी ने कहा ये सब दैवाधीन है, ये जो कुछ होता है भगवान की कृपा से होता है। लेकिन एक काम करिए, आप जल्दी यहां से निकल जाइए। जब कोई भला व्यक्ति, जब कोई साधु पुरुष आपको कोई बात कहे
तो उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए। वसुदेव जी जीवन में झूठ नहीं बोलते थे। वसुदेव जी की बातों पर भरोसा करके नंद जी चले। और वसुदेव जी ने एक बात और कही कि संत्युत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में उत्पात की आशंका है, इसलिए आप जल्दी जाइए। जब वसुदेव जी महाराज की आज्ञा लेकर नंद जी चले तो नंद जी भगवान के शरण में गए। हरिम जगाम शरणम, ये बात बड़ी गंभीर है। जब जीवन में कोई कष्ट आने वाला हो या आ जाए तो दुनिया के शरण भगवान के शरण में कोई बाधा है ही नहीं। लेकिन भगवान के शरण में जाना कोई सामान्य काम नहीं है। हमारे यहां 6 प्रकार की शरणागति वाल्मीकि रामायण में भी वर्णित है। एक का नाम है प्रपत्ति, जिसको शरणागति कहते हैं, और एक का नाम है भक्ति। भक्ति में भगवान तक पहुंचा जाता है, ऐसा भी वर्णन आया है। और प्रपत्ति में भगवान को भक्त के पास चलकर आना पड़ता है, ये प्रपत्ति। नंद जी भगवान के शरण में गए। इधर कंस ने पूतना को भेजा, जाओ ब्रज में। मंत्रियों ने कहा महाराज एक उपाय किया जाए। कंस ने कहा महाराज कौन सा उपाय? बोले जिससे आपका शत्रु मर जाए। बोले उसी के तो चिंता में मैं पड़ा हूं, कोई उपाय करो। सचिव सलाहकार यदि आपके भय में बोलेगा तो खतरा है। डॉक्टर शुगर है 400, बोले हाँ तो रसगुल्ला खा ही सकते, तो ब्रेन हेमरेज होगा ही। और गुरु चेला का मुंह देखकर बोले हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा नहीं 100 ml तक ले सकते हो, उससे ज्यादा होगा तो फिर दोष लगेगा, कोई बात। आजकल बहुत से चेला कहते हैं महाराज जी हम लोगों से, महाराज जी वो वाला मंत्र दीजिएगा। कौन वाला? जिसमें सब खाने पीने का छूट है। वैसे ही गुरु जी लोग भी घूम रहे हैं, गुरुमुख की दुकान खुल गई है। एक शायर ने लिखा कि कैसी चली है अब हवा तेरे शहर में, कैसी चली है अब ए हवा तेरे शहर में, और बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में। लोग दुकान खुल गई है। अनुशासित जीवन जीने के लिए अनुशासित रहना पड़ता है। कंस के मंत्रियों ने कहा 10 दिन के अंदर के जितने बच्चे हैं सबको मार डाला जाए। मारने का काम कौन करेगा? बोले पूतना। बच्चे को मारना सबसे बड़ा पाप है। पूतना को बुलाया गया। पूतना ने अपने स्तन में ऐसा जहर लगाया, हमारे गुरु जी कहते थे, मुझे तो प्रमाण नहीं लेकिन गुरु जी कहा करते थे कि उस जहर को अगर कोई देख ले तो मर जाएगा। ऐसा जहर लगा करके और ब्रज के बच्चों को मारती हुई और नंद जी के गोकुल में आई। उस दिन भगवान की छठी मनाई जा रही थी। जब आई तो सुंदर श्रृंगार करके आई। आजकल तो ऐसे ऐसे महाराज क्या कहूं, कहा नहीं जा सकता, ऐसे ऐसे मेकअप चले हैं कि एक रात के लिए बिल्कुल ब्लैक को व्हाइट बना दिया जाएगा। हाँ देखेंगे तो लगेगा सबसे सुंदर यही है, और जब मेकअप 2-4 दिन बाद गाया, बोले अरे तो सबसे गया गुजरा है। तो खूब सज सवर के आई। भागवतकार कहते हैं खूब सज के आई है। मैं नहीं कह रहा हूं, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित खूब सज सवर के आई है। और जब सज सवर के आई नंद जी के गोकुल में, तो गांव की माताओं ने देखा, बोले अरे ये तो हायर एजुकेटेड लग रही है,
ये कोई सामान्य महिला नहीं, ये तो बड़े घर की बेटी है। अब इससे कौन बोलने जाए, आपस में बात करने लगी, लगता है किसी बड़े शहर से आई है कौन ये। अब सब बधाई दे रहे, मैया यशोदा हल्दी तेल बांट रही थी, उसी में पूतना ने कहा जरा अपने लाला को दो, मैं तुम्हारे लाला को देखूंगी। मैया के हाथ से पूतना ने ले लिया भगवान को, और जो भगवान को लिया, भगवान की आंखों में आंख डालना चाहिए पूतना। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, जैसे कोई सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे पूतना ने भगवान को अपने गोद में ले लिया, और जो वही आंखों में आंखें डाली, भगवान ने आंखें बंद कर ली। जबद्धताम बालकमालिकाग्रहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः, भगवान ने आंखें बंद कर ली। इस पर 26 भाव प्रकट किया गया। 2-3 भाव आपको बताऊं। भगवान ने आंखें क्यों बंद की? पूतना अपने स्तन में ऐसा जहर लगाई थी, कैसे? कहते जैसे मखमल के म्यान में नंगी तलवार हो। पूतना सोचती थी धीरे से अकेले पाए कि इनको हम अपना पैपान करा दे। भगवान कृष्ण की आंखों में जब पूतना देखी तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। क्यों? प्रभु ने सोचा ये तो हम गोकुल में आए थे माखन मिश्री खाने के लिए, और पहले ही दिन जन्म घूटी के रूप में हमको जहर दिया जा रहा है, तो भैया हमको तो जहर पीने की आदत नहीं है। तो आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान कर रहे हैं कि महाराज मैं ये केस आपको रेफर कर रहा हूं। आंख बंद करके शिव जी का ध्यान किया, आप जहर पीते हैं, कृपया इसको टेकअप कर लेना। अच्छा, एक संत ने कहा बात ये नहीं है, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि ये महापापिनी है, ऐसे पापनी का मुंह देखने में पाप है, प्रभु ने आंखें बंद कर दी। एक संत ने कहा बात ये नहीं है, बात ये है भगवान सोचे कि ये लक्ष्मी का रूप बनाकर आई है। गोप्यः श्रियः दृष्टुमियागतम पति, ऐसा लिखा भागवत में। और पत्नी अपने पति को दूध पिलाए, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। देखिए ये हमारी पत्नी का रूप बनाकर आई है और हमको पिलाएगी दूध। लक्ष्मी जी का नकली रूप बनाई है, ऐसे पापनी का मुंह देखना नहीं चाहिए। तीसरा भाव ये कहा नहीं नहीं, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि भगवान है ब्रह्म और पूतना है कौन? अविद्या। अगर भगवान देख देंगे तो अविद्या समाप्त हो जाएगी, असली रूप में आ जाएगी, इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। एक संत ने कहा बात ये नहीं है, भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि हमारे ही पेट में सारे जीवात्मा हैं, कहीं पूतना को देख करके डर न जाए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक संत ने कहा बात ये नहीं है, बात ये है। कहा क्या? बोले दुनिया में दूध तो मां पिलाती है, बाकी कोई दूध पिलाने वाला नहीं है। दूध का बड़ा महत्व है महाराज। शिवाजी के विषय में एक कथा आती है कि एक दिन शिवाजी की माताजी कुछ ब्राह्मण पत्नियों के साथ नदी में स्नान करने गई थी और शिवाजी सोए हुए थे। शिवाजी महाराज को दासी ने दूध पिला दिया। जब शिवाजी की माता 1 घंटे बाद स्नान करके आई तो पूछी बच्चा जगा था? बोले जगा तो था, लेकिन हमने दूध पिलाकर सुला दिया। शिवाजी की माँ बिगड़ गई, अरे दुष्टे, तुमने मेरे बेटे को दूध पिला दिया, अरे दासी का दूध पिएगा तो दास हो जाएगा। सोए हुए शिवाजी को ऐसे पकड़ के उल्टे लटका दिया और मारा पीठ पर थप्पड़, सारा दूध बमन हो गया, बाहर निकल गया। कहे शेरनी का दूध पिएगा तब शेर होगा, क्योंकि भारत माता गुलाम है, गुलामी से मुक्ति के लिए शेर की बच्चे। इतना बड़ा अन्न का प्रभाव है, जल का प्रभाव है। सुभाष चंद्र बोस से हिटलर ने कहा, सुभाष तुम आजादी मांगने आए हो? अरे जिस देश के लोग 900 वर्ष गुलाम रह चुके हैं, वहां के लोगों की गुलामी जाएगी? हमारे देश के लोगों में गुलामी भरी हुई है। जब कोई राष्ट्र की बात करता है तो लोग कहते हैं सांप्रदायिक बात कर रहे हैं। जब पूरा विश्व अपने धर्म को मान रहा है तो हम भारत में होकर सनातन धर्म को क्यों नहीं मानेंगे?
जब सारे देश अपने अपने धर्म के अनुसार हैं तो भारत क्यों नहीं धर्म सापेक्ष राष्ट्र होगा? भारत को भी धर्म सापेक्ष होना चाहिए, लेकिन हम गुलामी के चक्कर में हैं। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर के चक्कर में, कोई इधर के चक्कर में। याद रखिए, राष्ट्र कोई सामान्य संपत्ति नहीं है। राष्ट्र हमारी संस्कृति है। हम राष्ट्र के पुरोहित हैं। हमारा काम है राष्ट्र को जीवित और जागृत करना। राष्ट्र शब्द के लिए बहुत सुंदर मंत्र आया है वेद में। हम भारतीयों का कर्तव्य बनता है भारत मां की रक्षा करना। शिवाजी के विषय में आपको बताऊं, शिवाजी कोई सामान्य पहलवान नहीं थे। समर्थ गुरु रामदेव के शिष्य, समर्थ गुरु रामदास के शिष्य थे। रामदास जी महाराज की एक विशेषता थी, रामदास जी दोनों बगल में शेर को लेकर चलते थे। सूर्य नमस्कार एक बार में 1000 करते थे। कोई योग मत करिए, अगर सूर्य नमस्कार आप करते हैं कोई बीमारी नहीं है। सूर्य नमस्कार करने वाले व्यक्ति के शरीर में इतनी शक्ति होती है। आप स्वामी रामदेव जी को देखिए, कितनी स्फूर्ति है, कितना तेज है, कितनी शक्ति है। सूर्य नमस्कार करते थे, 1000 शेर को पकड़ कर लेकर चलते थे। तुम्हारा ऐसे शेर को पकड़ने, अब जिम जाने की जरूरत नहीं, घर ही में जिम है, बस करने की आवश्यकता है। आहार का नियंत्रण जीवन में अत्यंत आवश्यक है। जैसा खाए अन्न। द्रौपदी ने पूछा भीष्म से, महाराज आज उपदेश कर रहे हो, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाशप्यासी योगतः। उस दिन आपकी बुद्धि कहाँ गई थी? भीष्म ने कहा, बेटी हम पापी दुर्योधन का अन्न खाते थे, मेरी बुद्धि बिगड़ गई। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी निकले वाणी, जैसा देखे चित्र वैसा होवे चरित्र। ये बहुत नियंत्रण किया। पूतना भगवान को पैपान कराने लगी। भगवान ने आंखें बंद की और जब भगवान उसका स्तन पकड़ के दबाए तो चिल्ला, अरे मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। जानते हैं, जिसको कथा का रस लग जाता है, धनंजय जी से पूछिए, कथा के दीवाने हो गए, घूम घूम करके कथा सुनते हैं पति पत्नी, अच्छी बात है। गोपियों ने उद्धव से कहा कि हम कथा नहीं सुनना चाहते। क्यों? यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष पृथगतन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। अरे हमारे कान में कथा चली जाएगी तो हमारा घर द्वार छूट जाएगा। 7:30 बजा तो हमारे बैठे हुए गुप्तेश्वर बाबू इनके मन में होता हो कि जल्दी दुकान बढ़ाओ, चलो महाराज जी के यहाँ। जिसको कथा का रस मिल गया, और जिनको कथा का रस नहीं मिला ना, वो सोचते हैं कि जल्दी महाराज जी आरती करो, पर प्रसादी बटे अपने घर चला जाए, बहुत जल्दी नींद आ रही है। कोई बात नहीं, अगर आप आसन पर नहीं बैठ सकते हैं तो निद्रासन पर ही बैठिए, कोई बात नहीं है। निद्रासन पर ही बैठे रहिए चुपचाप। भगवान श्री कृष्ण को पूतना लेकर आकाश में उड़ी, चिल्लाने लगी, ब्रजवासियों का कान फटने लगा। यशोदा मैया छाती पीटने लगी, मेरा लाला कहाँ चला गया? लाला? अरे लाला तो है ही नहीं। तब क्या देख रहे हैं कि पूतना को भगवान कृष्ण ने ले आकर के कंस के बगीची में गिरा दिया। कंस ने एक बाग लगाया था जिसमें विभिन्न प्रकार के फल थे। वो कितने दूर का था? बोले 6 कोस का बाग था। 6 कोस के बाग में भगवान ने गिरा दिया। किसको? पूतना को। जितना बड़ा बाग था उतना ही बड़ी पूतना थी। 6 कोस का मतलब 18 किलोमीटर का बगीचा था और 18 ही किलोमीटर की पूतना थी। भगवान बोले क्षति भी हो तो कंस का, हमारे भक्तों का क्षति क्यों? भगवान ने पूतना को मार डाला। पूतना के ऊपर भगवान को खेलते हुए देखकर मैया यशोदा दौड़ करके लाई और भगवान को पंचगव्य से स्नान कराया। पंचगव्य से स्नान कराने के बाद और सुंदर पूतनाष्टक का पाठ किया। भगवान अजन्मा हमारे बालक की रक्षा करें। भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा जा रहा है। भगवान के नाम की बड़ी महिमा। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना काट करके टंगे से जलाई गई। बोले महाराज, पूतना जब जल रही थी
तो नंद जी आ रहे थे तो उनके नाक में सुगंध जा रही थी। नंद जी सोचे हम वहां गए तो ब्रजवासी सब चंदन काट के जला दिए क्या? बोले नहीं नहीं, वो दुर्गंधा थी, लेकिन भगवान के स्पर्श होने से ही सुगंधा होगी। देखिए गोस्वामी जी कहते हैं सठ सुधर सतसंगति पाई, पारस परस कुधात। कुधात किसे कहते हैं? धातु तो आपने पढ़ा होगा, अधातु भी आपने पढ़ा होगा जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं। लेकिन कुधातु किसे कहते हैं? कुधातु उसे कहते हैं ना वो धातु है ना अधातु है। तो वो कुधात कहते किसे? लोहे में लगा हुआ जो जंग है ना, जिसको मोर्चा कहते हैं, न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है न पुंसक लिंग है, न जाने कौन लिंग में है। अगर किसी कबाड़ी वाले कहा जाए बोले भैया जंग बेचना है, बोले रखो भैया, उसको कौन पूछने वाला है। लेकिन वह जंग भी यदि लोहे के साथ है और जो ही पारस का स्पर्श होता है तो लोहा तो सोना होता ही है, जंग भी सोना होता है। ये सत्संग का प्रभाव है। अगर अच्छे व्यक्ति के साथ हैं तो अच्छाई आएगी, लेकिन एक बात है, अच्छाई थोड़ी देरी से आती है। दूध पीने वाला तुरंत पहलवान नहीं हो जाता, लेकिन 100 ग्राम यदि पिला दिया जाए तो यहां से जपला रात भर में 100 राउंड मारेंगे। कुसंग का प्रभाव तुरंत पड़ता है और सत्संग का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है। इसका प्रमाण मंथरा और कैकेयी का संवाद वाल्मीकि रामायण में प्रमाण है। जिस समय राम राज्य की सूचना मिलती है, 9 लखा हार निकालकर कैकेयी मैया दे रही थी, लेकिन जब वही मंथरा थोड़े देर के लिए कुसंग कर दी, परिणाम क्या हुआ? बुद्धि बदल। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बर बलुबास नरक करता, दुष्ट संग जन देहु विधाता। दुष्टों का संग बड़ा दुखदाई है। अच्छे लोगों का संगत करेंगे तो अच्छाई आपके अंदर आ ही जाएगी। भगवान के स्पर्श होने से पूतना के अंदर का जो दुर्गंध था वो समाप्त हो गया, सुगंध आ गई। पूछा महाराज ये पूतना कौन थी? अगले जन्म में ये राजा बलि की बेटी थी, इसका नाम था रत्नमाला। बचपन में ही विधवा हो गई थी। भगवान वामन की सुंदरता देखी तो सोचने लगी कि इतना सुंदर बालक है, अगर ये मेरा बालक होता तो मैं इसको दूध पिलाती। लेकिन जब भगवान वामन ने विराट रूप बना करके और 14 भुवन को नाप लिया तो क्रोधित हो गई और सोचने लगी यदि मेरा बेटा ऐसा होता तो मैं इसे जहर पिला के मार डालती। भगवान कृष्ण कहते गीता में ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरे यहाँ प्रपन्न होता है मैं उसे उसी भाव से मिलता हूँ। नारद जी जा रहे थे तो 4 ओझैत बैठ करके हाको ओझैती खेल रहे थे। तो नारद जो देखे ना भूत प्रेत खेलने वाले लोग, तो गगरी में भूत का बैठाव किया गया था। बैठाव समझते हैं? रास्ते में भूत को लोग बैठा देते हैं। तुम्हारा भूत बैठा दिया, अब ये दूसरे को पकड़ेगा, तुमको छोड़ दिया। तो भूत बैठा करके सब झाड़ फूक वाले जा रहे थे तो नारद जी दूर से देख रहे थे। जब वो सब चले गए तो धीरे से घड़े को हटाया और घड़े को हटाया तो देखा कि उसी में लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति है। तो नारद जी बोले बाहर भगवान, यहाँ भूत के रूप में भी आप हैं। भगवान बोले क्या करें, इन लोगों को मैं भूत ही रूप के रूप में दिखाई दे रहा हूँ। जिसकी जैसी भावना है भगवान उसको उसी भाव से दिखते हैं। जागी रही भावना जैसी। भगवान पूतना का उद्धार किए। भगवान थोड़े बड़े हुए, भगवान का जन्म नक्षत्र आया, भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया।
इसके बाद थोड़े और भगवान बड़े हुए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा दूध पिला रही थी और भगवान भारी हो गए तो मैया ने रख दिया, है रख। देखिए भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में 3 बातें हैं, मैं पहले बता दूं। भगवान की बाल लीला, भगवान की रास लीला और भगवान के ऐश्वर्यात्मक लीला। 2 लीलाएं माधुर्य प्रधान है और एक लीला ऐश्वर्य प्रधान है। ऐश्वर्य प्रधान कौन सी लीला है? रुक्मिणी विवाह और सुदामा चरित्र। माधुर्य प्रधान क्या है? बोले बाल लीला, भगवान के जन्म से लेकर के और भगवान के बाल लीला पर्यंत। यही नहीं, रास लीला भी माधुर्य प्रधान ही भगवान की लीला है। बोले इन तीनों को सुनने से होगा क्या? बोले मल, विक्षेप और आवरण, ये दर्शन का विषय है। इन तीनों से निवृत्ति होती है, जीवन का मल समाप्त हो जाता है। जीवन में जो विक्षेप है, विक्षेप का मतलब व्यवधान। हम कथा सुनना चाह रहे हैं लेकिन हमारा मन हमें कथा सुनने नहीं दे रहा है, इसी का नाम है विक्षेप। और आवरण का मतलब कथा हमें समझ में आ ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जीव तो नित्य शुद्ध बुद्ध था, जीव माया के आवरण से ढका हुआ है। माया से मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान की कथा सुनने से। दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपको एक बात बताऊं, दुनिया के विद्यालयों से, दुनिया के महाविद्यालयों से, दुनिया के विश्वविद्यालयों से मास्टर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर और कलेक्टर पैदा होते हैं। लेकिन आप जिस प्रांगण में बैठे हुए हैं, इस प्रांगण में भले ही कलेक्टर पैदा ना हो, भले ही डॉक्टर पैदा ना हो, भले ही मास्टर पैदा ना हो, लेकिन कैरेक्टर यही पैदा होता है। चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा साधन। और वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग। लेकिन कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर गया तो सब कुछ गया। चरित्र निर्माण की सबसे बड़ी पाठशाला है जहां बैठ करके भगवान की कथा सुन। भगवान भारी हो गए। जब भगवान भारी हो गए तो मैया ने बिठा दिया। उसी समय तृणावर्त नाम का एक दैत्य आया, भगवान को उठा लिया। भगवान बड़े खुश हुए, चलो चोरी करना है तो चोरी करने से पहले गलियों का निरीक्षण कर लूं। मामा जी का भेजा हुआ विमान है, विमान पर बैठ करके उड़ रहा हूं। जब भगवान को लेकर आकाश में उड़ा तो भगवान बड़े खुश हुए, बोले दान गली, मान गली, कुंज गली, ये तमाम गलियों को जरा देख लूं कि चोरी करके किस गली से कैसे भागूंगा। और जो ही ब्रज की तरफ लेकर चला, भगवान ने उसका गला पकड़ लिया और गला पकड़ के भगवान ने उसे मार डाला। ये तृणावर्त कौन है? वासना का बवंडर। याद रखें, वासना का गला जब तक नहीं दबाएंगे तब तक उपासना जीवन में प्राप्त होने वाली नहीं है। भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। तृणावर्त के मरने के बाद भगवान कृष्ण थोड़े बड़े हो रहे हैं। भगवान का नामकरण करने के लिए कौन आए? पुरोहित जी। पुरोहित और उपरोहित में अंतर है। हमारे रामायणी जी बैठे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं आइए उपरहिता जी, ध्यान से सुनिए। उपरोहित और पुरोहित में अंतर है। पुरोहित किसे कहते हैं? यदुवंशियों के पुरोहित का नाम है गर्गाचार्य। किसका नाम है? गर्गाचार्य। कौन है? वसुदेव जी के पुरोहित हैं। और नंद जी के पुरोहित का क्या नाम है? सांडिल्य। उपरोहित किसे कहते हैं? जो ब्राह्मण रसोइया का काम करते थे राजाओं के यहाँ, उनको क्या कहा जाता था? बात समझ आई ना? उपरोहित कहा जाता था, उपरोहित। लेकिन पुरोहित किसे कहते हैं? पुरोहित का मतलब यह नहीं कि जजमान से दक्षिणा तय करे, इतना दोगे तब जाऊंगा।
तय करके जाने वाले ब्राह्मण की कथा ध्यान से सुनिए। हमारे स्वामी सर्वेश्वराचार्य जी बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने कह रहा हूं। जो ये तय करता हो कि इससे कम नहीं, इससे कम होगा तो मैं नहीं जाऊंगा। आज जानते हैं इतनी कथाएं हो रही, लेकिन कथाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लगभग 90% लोग तय करके ही जा रहे हैं। पूज्य डोंगरे जी महाराज के विषय में, डोंगरे जी का नाम आप लोगों ने सुना है? केशवदास रामचंद्र डोंगरे। आज के 40 साल पहले जब उनकी कथा होती थी तो उनके पांडाल में कम से कम भीड़ होती थी तो 20 लाख की, और उनकी कथाओं में उस समय लगभग 7 दिन में 60 लाख 70 लाख रुपए चढ़ते थे। एक बार मैं उनकी कथा पढ़ रहा था, कल्याण में एक अंक छपा था। बस थोड़ी देर में मैं कथा को विश्राम करूंगा क्योंकि संगीत का कार्यक्रम है आगे। उसमें लिखा था कि राजा बलदेव दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला के पिताजी के यहाँ वो एक बार भागवत की कथा कर रहे थे मुंबई में, कलकत्ता। पूज्य डोंगरे जी महाराज रहने वाले सौराष्ट्र के थे, गुजरात के। उस जमाने में तार गया कि आपकी पत्नी का निधन हो गया है। तार गया तो ध्यान से सुनेंगे, डोंगरे जी महाराज को पता चला तो वो पत्नी का श्राद्ध करने के लिए गए, तो साथ में बिड़ला जी भी गए। बिड़ला जी गए तो जब गांव पहुंचे वो, तो उनका घर गिर चुका था, पत्नी का शरीर रखा हुआ था बर्फ में, और पत्नी के शरीर का संस्कार करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरी पत्नी को विवाह में नथिया चढ़ाई गई थी। आप लोग यहाँ बैठिए, अगर बगल में किसी स्वर्णकार की दुकान हो, क्योंकि यहाँ से गए मुझे 40 साल बीत चुके हैं, मुझे पता नहीं कि यहाँ कौन सी दुकानें कहाँ हैं। मैं ये नथिया बेच करके स्वर्णकार के यहाँ से पैसा लेकर के आ रहा हूँ, पत्नी का संस्कार करूंगा। बिड़ला जी ने लिखा है कि मेरी हिम्मत नहीं हुई, दुनिया का भारतवर्ष का सबसे धनवान व्यक्ति, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कह दूं डोंगरे जी महाराज जी से कि आप कुछ पैसे ले लीजिए, इनका संस्कार करें। खुद ही को कर इतना बुलंद कि बंदे से खुदा पूछे कि तेरी रजा क्या है। उस जमाने में इतना पैसा पाने वाले भी पत्नी के संस्कार के लिए पैसे नहीं, जहां कथा करते थे वहीं जो मिला छोड़ करके चल देते थे। उनकी कथाओं से कितनों को आज पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज, आप जीयर स्वामी को देखिए, प्रभाव तब पड़ेगा जब आप प्रभु भाव हो जाएंगे। जब तक प्रभु भाव नहीं होंगे तब तक प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। गर्गाचार्य जी महाराज को वसुदेव जी ने भेजा, नंद जी के गोकुल में आए, उनका स्वागत हुआ। बोले महाराज आप मेरे घर पधारे, बड़ी कृपा है, बच्चों का नाम रखना चाह रहे हैं, बड़ी कृपा है महाराज, रख दीजिए। तो एक काम करो, आप वसुदेव जी के बेटे का नाम तो रखना, हमारे भी बेटे का नाम रख दो। बोले नहीं नहीं, आपके बेटे का नाम रखेंगे तो जजमानी के लिए झगड़ा हो जाएगी, क्योंकि आप जजमान हो सांडिल्य के और मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ। गर्गाचार्य जी का ज्योतिष कितना स्ट्रांग है। हंसते हंसते उन्होंने कह दिया कि यदि मैं आपके बेटे का नाम रखूंगा नंद जी, तो ये साबित हो जाएगा कि देवकी का 8वां बेटा आप ही के घर में। कह भी दिया और कहा भी नहीं। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं। एक व्यक्ति विवाह काटता था, विवाह काटने वाला, जानते ना गांव में विवाह काटने वाला, तो कुछ नहीं बोलता था, केवल एक लाइन बोलता था, और बेटा तबीयत ठीक है। तो जो लड़की वाले थे वो सोचते थे अरे राम राम, तबीयत ठीक है पूछ रहा है, लगता है लंबी बीमारी से बीमार था क्या, चलो 10-5 हजार जो दिए कटरा पड़ा तो भागो यहाँ से। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे।
ऐसे बोलेंगे कि बनी बनाई बात तुरंत कट जाएगी। उनका यही काम है। दूध पानी को अपना रंग दे देता है, लेकिन अगर जरा सा भी उसमें खटाई पड़ जाए दूध फट। गर्गाचार्य ने कहा, भाई ठीक है, मैं आपके बेटे का नाम रखूंगा, स्वागत है। कहाँ नाम रखोगे महाराज? बोले तुम्हारे यहाँ तो छोटा भी कार्यक्रम हो रहा है तो पूरा हल्ला हो जा रहा है, और कंस तो चिढ़ गया है जदवंशियों से, कंस गुप्तचर छोड़ दिया है, कहाँ है हमारा शत्रु आत्मा? बोले हम कोई बाजा नहीं बजवाएंगे। अच्छा ठीक है, पंडित जी लोगों को बुलाओगे? बोले कोई पंडित जी लोगों को नहीं बुलाएंगे। बोले 9 भाई, नंद जी 9 भाई थे, नंद उपनंद सुनंद इत्यादि, बोले इनको तो बुलाओगे? बोले किसी को नहीं बुलाएंगे। तब क्या? बोले गौशाले में राम नाम रख दो, गौशाले में। भगवान का नामकरण गौशाले में हो रहा है। गणेश अंबिका पूजन भी नहीं हुआ, केवल एक मंत्र पढ़ करके और नामकरण की बात आई तो सबसे पहले रोहिणी मैया के पुत्र बलराम जी को लेकर यशोदा मैया आगे चली गई। माताओं में एक विशेषता होती है दूसरे की परीक्षा लेना, और खास करके बाबा लोगों की परीक्षा लेती है। ए बाबा जानते हैं कुछ? बोले हाँ। अच्छा तो बताइए कि हमारे हाथ में कितना बेटा कितना बेटी है, जरूर पूछते। और ऐसे बाबाओं से सावधान जो केवल हाथ देखकर बेटा बेटी बताते हैं। नाम रखने की बात आई तो बलराम जी को लेकर आई, तो बलराम जी को देखकर बोले अयम रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणी। अरे भैया ये तो बलराम, ये रोहिणी का पुत्र है, गलती से आपने दूसरे को उठा लिया है, ये इसका नाम रोहिणेय होगा, शरीर से बलवान, स्वभाव से हंसमुख, इसका नाम बलराम होगा। और जो वही भगवान कृष्ण को लेकर आई, भगवान कृष्ण को देखा और जो वही आंखों में आंखें डाली, समाधि लग गई। क्योंकि भगवान की आंखें सामान्य आंखें नहीं हैं। भगवान को देखने के लिए इन नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। भगवान को देखने की आवश्यकता जब हो, भगवान आपके सामने खड़े हों तो भगवान को कैसे देखेंगे? अर्जुन के सामने भगवान खड़े हो गए, अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहे थे, तब दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य नेत्र। भगवान को देखने के लिए 2 नेत्र है, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है भक्ति। जब तक ज्ञान का नेत्र नहीं होगा, जब तक भक्ति का नेत्र नहीं होगा, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। का मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग, ऐसे नहीं भगवान मिलते। भगवान को देखा, देखते ही रह गए, समाधि लग गई, समाधि टूटी। अरे बाबा क्या देख रहे थे? बोले महाराज देवी क्या बताऊं, एक नाम हो तब ना, 1000 10 20 हजार नाम है, कौन सा नाम रखूं? विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, कौन नाम रखूं? लेकिन एक बात बताऊं, कभी श्वेत वर्ण, कभी पीत वर्ण, कभी रक्त वर्ण, इदानीं कृष्ण दांगतः, इस बार ये कन्हैया काला बन करके आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण का मतलब जानते हैं? कर्षति जीवानाम चित्तम इति कृष्ण, जो जीव के चित्त का कर्षण कर ले उसका नाम कृष्ण है। अकबर की एक बीवी थी जिसका नाम था ताज खां बेगम। आगरा से जा रही थी दिल्ली, रास्ते में पड़ा वृंदावन, शाम का समय था, आरती हो रही थी, तो ताज खां ने पूछा है कहारो, ये घड़ी घंट कितना सुंदर कहाँ बज रहा है? तो झोली जो कहार भी थे वो भी सब मुसलमान ही थे। और बोले क्या कहें ये बेगम साहिबा, ये हिंदुओं का एक छोटा देवता, वहीं आरती हो रही है। उसने कहा चलो हमको ले चलो। जब ताज खां को ले गया, ताज खां मंदिर के पास गई, बिहारी जी के मंदिर में गई, और बिहारी जी को जब देखा तो कहने लगी सुनो दिल जानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूं बिकानी, बदनामी सहूंगी मैं, तज कलमह पुरानी, नमाज हूँ भुलानी,
देव पूजा ठानी तेरे गुण ही गहूंगी मैं। सांवरे सलोने सिर ताज सिर कुल्ले दिए, भगवान मुकुट लगा के बैठे थे। तेरे हे श्याम सुंदर, मैंने तुमको देखा ना तो मेरी आंखें हट नहीं रही हैं, लेकिन एक बात तुमसे कहना चाहती हूं। क्या हम तुम्हारी दीवानी हो गए? लेकिन तेरी मर्जी हो तब, क्योंकि हिंदुओं के नाथ तो हमारो कछु दावा नहीं, और जगत के नाथ तो हमारी सुधनी। नैना अपने पिया से लगाई है, नैना अपने पिया से लगाए, नैना अपने पिया से लगाई, नैना अपने पिया से लगाए। नैनल में पलक ढांक तो हिल, और ना मैं देखूं और को ना तुहे देखन दो। भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम रखा। मैया यशोदा ने पूछा हमारे लाला की उम्र कितनी है? का 125 वर्ष से अधिक। बोले विवाह कितने होंगे? बहुत थोड़ा। अरे संख्या तो बताओ। बोले 16,108। भगवान कृष्ण की पत्नियां थी 16,108। अब भैया यशोदा ने बहुत दान दक्षिणा दिया। गर्गाचार्य जी घर पधारे। भगवान थोड़े बड़े होने लगे। भगवान अपने घर में ही चोरी कर रहे थे। क्या माताएं बैठिए, 5 मिनट का और समय है। बदसान मुंचन क्वचित असमय। गाय धोने का समय 5 बजे था तो 2 ही बजे जाकर के बछड़ा छोड़ देते थे, और जब गोपियां जाती थी दुहने के लिए तो गायें लात मारना शुरू करती थी। अच्छा, दूर जाकर हंसते थे। और गोपियों के घर में जब चोरी करने जाते थे, कुछ नहीं मिलता था, दही दूध माखन, तो अजिया सास ददिया सास के जमाने की जो दूधहड़ होती थी उसी को पटक के फोड़ देते थे।
और यही नहीं, सोए हुए बच्चों को चिकोटी काटते थे और बच्चे रोने लगते थे छनछना करके और भगवान भाग जाते थे। ये भगवान की बाल लीला है। भगवान बंदरों के साथ खेल रहे हैं। मरकाम भक्षण, भगवान बंदरों को खिलाते थे। अभी मैं जिनके यहाँ गया था, उनके यहाँ लगभग 5 एकड़ का बगीचा है पंडित जी के यहाँ। उस बगीचे में अभी भी आम फला हुआ है। उन्होंने कहा महाराज जी, हमारे बगीचे में लगभग कम से कम कई सौ पेड़ हैं, लेकिन एक पेड़ भी मैं बेचता नहीं। क्यों? बोले पक्षियों के लिए लगा दिया, सब फल खाओ, ये सेवा है। और कुछ लोग फल के चक्कर में पक्षी को भी मार देते हैं। तो ये अपनी अपनी अवधारणाएं हैं। इस प्रकार से भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दामोदर लीला की, ऊखल बंधन भगवान की लीला हुई, भगवान की अन्य लीलाएं हुई। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल में उत्पात होने लगा, तब गोकुल से कहाँ जा रहे हैं? बोले वृंदावन। आइए हम लोग वृंदावन चल करके यही कथा को विश्राम दे रहे हैं। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकारणम गोपी गोपी गवाम पुण्याद्रे तृणवेरुधम आलीरी मोहे लागे वृंदावन। आली रे मोहे लागे वृंदावन, आली रे मोहे लागे। आलीरी कोई भाषा है, आलीरी मोहे लागे वृंदावन, आलीरी मोहे लागे वृंदावन। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा। दर्शन हो हरि जी को, हरि को लागे वृंदावन को, हरि मोहे लागे वृंदावन, हरि मोहे लागे वृंदावन। निर्मल जल